है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइन ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटोपीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स? कि प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को इंडक्शन करने के लिए फोटोपीरियड का परसेप्शन की साइड कौन सी है? ओके, तो भाई लाइट को एब्जॉर्ब करता कौन है? बोलो, लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स। समझ में आया? सो अवर आंसर इज लीव्स। समझ में आया कि if leaves carry out photosynthesis then food is formed. If food is available then and then only flowering occur. समझ में आया बेटा? Clear? Next question. Which part of the brain is responsible for thermoregulation? तो आंसर इज हाइपोथैलेमस। बट एनसीईआरटी की लाइन है कि भाई हाइपोथैलेमस इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है बेटा। ओके, थर्मो मींस हीट, बॉडी हीट को रेगुलेट करता है। कौन दिख रहा? हाइपोथैलेमस। सो आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pair of organelle does not contain DNA? तो भाई किसके कौन से ऑर्गेनल के अंदर डीएनए नहीं होता है? तो पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से ऑर्गेनल के अंदर होता है। तो आंसर क्या आएगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। ओके, उसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। ओके, यहाँ तक क्वेश्चन क्या मांगा है? डज नॉट कंटेन डीएनए। ओके, तो ये तीनों में से कोई नहीं आना चाहिए ऑप्शन में। चलो, फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, अरे उसके पास तो डीएनए होता है। सेकेंड क्लोरोप्लास्ट, अरे उसके पास भी डीएनए होता है। थर्ड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, उसके पास डीएनए नहीं होता है। सो आवर आंसर इज थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, what is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia, and it is sterile? हमें पता है बेटा कि भाई gynecomastia it is a sex-linked genetic disorder. समझ में आया? क्लियर? कौन सा सिंड्रोम है वो? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, it is occur due to ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। याद रखना, it is occur due to trisomy of sex chromosome. जनरली इन मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है जनरली बेटा? XY इंस्टेड ऑफ XY। हियर द पर्सन हैविंग एक्स्ट्रा X। ओके, सेक्स क्रोमोसोम कितने हो गए? 2 की जगह 3 हो गए। इट इज XXY मीन्स पर्सन के पास फीमेल के भी कैरेक्टर आ जाएंगे एंड मेल के भी कैरेक्टर आ जाएंगे। ओके, होगा मेल लेकिन उसके अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। दैट फिनोमिनन इज नोन एज गायनेकोमास्टिया, है ना बेटा? सो आवर आंसर इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, सेकंड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, जाइलम ट्रांसलोकेट्स, ये भी एनसीईआरटी की बैठेला है कि जाइलम किसको ट्रांसलोकेट करता है? ओनली वाटर को? नेवर। इट ट्रांसलोकेट वाटर, मिनरल सॉल्ट, सब ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजनस कंपोनेंट एंड हार्मोन। समझ में आया बेटा कि जाइलम ट्रांसलोकेट्स वाटर, मिनरल सॉल्ट, some organic nitrogen and hormone. This is the correct option. Which of the following pair of gases is mainly responsible for greenhouse effect? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? पता है हमको कि भी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, है ना बेटा? दिखते ओजोन नेवर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन एंड एसिड नेवर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ओके, यस, मेन कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, okay, and methane. They are responsible for greenhouse effect. Okay, chalo. Which of the following protocols did aim for reduce emission of chlorofluorocarbon in the atmosphere? कि भाई एटमॉस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन
एमिट होता है, निकलता है, उसको रिड्यूस करने के लिए पूरे वर्ल्ड के ऑफिसर ने मिलके एक प्रोटोकॉल बनाया था। वो कौन सा है? आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या होगा बेटा आंसर? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल किसका नाम है? सिटी का नाम है जहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। ओके क्लियर? और वहाँ पे सबने ये डिसाइड किया था, सारी कंट्री ने, ऑफिसर ने। ओके बहुत सारी कंट्री के ऑफिसर आए थे और सबने डिसाइड किया था कि हम CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन रिड्यूस करेंगे। सो आवर आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। In some plant, the female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomena is known as parthenogenesis. Simple. From NCERT, लंडो एंड ले लिए। ओके बेटा एकदम परफेक्टली NCERT करना, आपके 80 क्वेश्चन तो पक्के ही है। ओके तो व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? तो इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये बिग गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? कि कौन सा STD means sexually transmitted diseases. ओके क्लियर? तो कौन सा STD curable नहीं है? ओके उसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। परमानेंट क्योर कौन सा नहीं होता है? ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है। जेनाइटल हर्पिस है ना बेटा, कि भाई जेनाइटल हर्पिस, एड्स। ओके बेटा जेनाइटल हर्पिस एंड एड्स दे आर नॉट completely curable। ये curable डिजीज नहीं है। तो आंसर होगा थर्ड। Which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft? Okay कि भाई सपोज कोई पेशेंट की किडनी फेल हो गई है तो उसके अंदर नई किडनी ट्रांसप्लांट की है, समझ में आया? तो वो पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम है, ओके क्लियर, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कौन वो रिजेक्ट करता है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर किडनी पर अटैक करते हैं और किडनी जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो अवर आंसर इज CMI। फुल फॉर्म क्या है बेटा? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following factor is responsible for the formation of concentrated urine? ओके कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में कौन सा फैक्टर होता है? याद करो, काउंटर करंट थियरी। कौन सी थियरी? काउंटर करंट थियरी। याद आया? हेनलीज लूप, वासा रेक्टा, है ना बेटा क्लियर? उसके अंदर क्या होता है? फिल्ट्रेट का फ्लो कैसा होता है? उसके अंदर ऑपोजिट होता है। दैट फॉर्म काउंटर करंट। देखते चलो उसके रिलेटेड कोई ऑप्शन है कि नहीं देखते। ए फर्स्ट लो लेवल ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोन। अभी ADH का लो लेवल होगा तो डायल्यूट यूरिन निकलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन लिखा है। तो ये फर्स्ट कैसा है? रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके बेटा सेकेंड, मेंटेनिंग हाइपरऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। ओके यस ये राइट है कि भाई हमें पता है कि भाई हेनलीज लूप में फिल्ट्रेट की डायरेक्शन कौन सी होती है? यहाँ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, समझ में आया? और वासा रेक्टा उसमें ब्लड का फ्लो कैसा होता है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये दोनों एकदम नजदीक होते हैं, एकदम नजदीक। सपोज ये हेनलीज लूप है तो उस पर ये वासा रेक्टा है, समझ में आया? और हमें पता है कि भाई आजू बाजू का जो फ्लूइड है हेनलीज लूप एंड वासा रेक्टा के आजू बाजू, इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर NaCl एंड यूरिया ऑलवेज प्रेजेंट होता है और उससे यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। मीन्स यहाँ की ऑस्मोलरिटी कैसी होती है? हाई होती है। समझ में आया? क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, मेंटेनिंग हाइपर मीन्स हाई,
हाइपरऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ओके, हमें पता है कि भाई हेलनेस लूप, ये क्या है, हेलनेस लूप कहाँ पे होते हैं, मेडुलरी रीजन पे होते हैं। ओके, मेडुलरी पार्ट में होते हैं। और उस ये हेलनेस लूप क्या करते हैं कि बहुत सारा NaCl यहाँ से बाहर निकालते हैं, समझ में आया। और दूसरा यहाँ पे दूसरी क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, वो नीचे से क्या निकालती है, यूरिया। और ये NaCl एंड यूरिया कहाँ पे मिक्स हो जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इसलिए उसकी ऑस्मोलैरिटी हाई हो जाती है। ओके बेटा, तो मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इनटू द किडनी। ओके बेटा, थर्ड सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन नहीं आएगा बेटा। इरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा, RBC फॉर्मेशन करेगा, उसका कोई यूरिन फॉर्मेशन में रोल नहीं है। फोर्थ है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, ये भी नहीं आएगा, समझ में आया। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। ओके, नेक्स्ट which of the following feature of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? ओके, क्योंकि जेनेटिक कोड की कौन सी प्रॉपर्टी है कि जिससे हम बैक्टीरिया के थ्रू भी क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हमें पता है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। मतलब क्या कि भाई जो जेनेटिक कोड ह्यूमन बीइंग में होता है और कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, सेम जेनेटिक कोड बैक्टीरिया में होगा तो सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया। तो कौन सी प्रॉपर्टी है भाई वो, तो भाई जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिग्युअस, ये नहीं होगा। जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, ये भी नहीं होगा। जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। और करेक्ट आंसर इज जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। मतलब जो जेनेटिक कोड ह्यूमन के अंदर होते हैं और उसमें से जो प्रोटीन फॉर्म होता है, सेम जेनेटिक कोड बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और उसमें भी ह्यूमन जैसे ही प्रोटीन फॉर्म होता है। क्लियर? ओके, तो आंसर इज थर्ड। Which of the following statement is not correct? हमें incorrect find करना है। First, lysosomes have numerous hydrolytic enzymes, right? The hydrolytic enzyme of lysosome are active under acidic pH, वो भी right है। तो गलत statement कौन सा है वो देखना है। Lysosome are membrane bound structure, okay? And fourth, ये भी right है, third भी right है, fourth देखते हैं। Lysosomes are formed by process of packaging in endoplasmic reticulum। No, तो भी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पैकेजिंग के थ्रू नहीं बनते हैं, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पैकेजिंग के थ्रू बनते हैं। ओके, क्लियर? सो आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ। द कांसेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular regarding cell division was first proposed by, याद करो, NCERT के बट्टे लाए। ओके, चैप्टर नंबर 8 कि omnicellular e-cellular ऐसा वर्ड किसने दिया था? रुडॉल्फ विर्चॉव ने। समझ में आया? उसका मतलब क्या है? What is the meaning of omnicellular e-cellular? तो भी उसका मीनिंग है new cells are formed by cell division of pre-existing cell। समझ में आया बेटा कि भी प्री एक्सिस्टिंग सेल का सेल डिवीजन होता है और न्यू सेल बनता है। सो आवर आंसर इज रुडॉल्फ विर्चॉव। नेक्स्ट, यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट कि भी कोई अंकल है, दोनों किडनी फेल हो गई है, तो अब वो अंकल हीमोडायलिसिस पे है, आर्टिफिशियल किडनी, ओके, मशीन होता है, ओके, जो काम हमारे में किडनी करती है, क्या काम करती है? ब्लड को प्यूरिफाई करती है बेटा, ब्लड में से सारी इम्प्योरिटी को बाहर निकालती है। सेम फंक्शन कौन करेगा? मशीन करेगा। दैट मशीन इज नोन एज हीमोडायलाइजर। क्या बोलते हैं उसको? हीमोडायलाइजर। ओके, तो हमें क्या बोला है यहाँ पे? Which of the following option is the most appropriate? कि हमें करेक्ट
कौन से लगते हैं, मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन से है, वो स्टेटमेंट देखते हैं। चलो आ जाओ। एक, नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी। अभी मैंने बोला कि भी आर्टिफिशियल किडनी कौन सा काम करती है, जो हमारे में नॉर्मल किडनी करती है। नॉर्मल किडनी क्या करती है, यूरिन को बाहर निकाल देती है, आर्टिफिशियल किडनी भी यूरिन को बाहर निकाल देती है। तो हमारे यूरिन के अंदर क्या होता है, यूरिया, इट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो बाहर निकल जाता है, अंदर रहता नहीं है। तो ए ऑप्शन नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी वो इनकरेक्ट है, नॉन एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट नहीं है। सेकेंड नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन। अभी बहुत सारा पोटेशियम आयन बाहर निकाल देती है। कौन, हमारे में नॉर्मल किडनी और ये पेशेंट में आर्टिफिशियल किडनी बहुत सारे पोटेशियम को बाहर निकाल देती है। ओके, तो भी ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो भी यस, ये रिलेटेड है कि भी जो आर्टिफिशियल किडनी है बहुत सारे पोटेशियम को बाहर निकाल देती है। पोटेशियम मीन्स K+, और साथ साथ में कैल्शियम को भी बाहर निकाल देती है। तो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो जाता है। समझ में आया? और डी देखो, ये अप्रोप्रिएट है, सी अप्रोप्रिएट है, और डी देखो रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। यस, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल किडनी होती है दे प्रोड्यूसेस एरिथ्रोपोएटिन and this erythropoietin is responsible for RBC production. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई? आरबीसी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया? अब नॉर्मल किडनी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, बट आर्टिफिशियल किडनी कैन नॉट प्रोड्यूस हार्मोन। ओके, क्लियर? तो भाई रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, ये भी राइट है। आरबीसी प्रोडक्शन रिड्यूस होगा और कैल्शियम एब्सॉर्प्शन भी रिड्यूस होगा। सो आवर आंसर इज सी डी आर करेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, what is the direction of movement of sugars in flour? कि भाई फ्लोअर में शुगर की मूवमेंट कैसे होती है? तो जनरली देखो, फूड कहाँ पे बनता है, शुगर बनती कहाँ पे है? लीव्स में। ओके, क्लियर? द लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। रूट ने बोला मुझे खाना दो, तो ऊपर से फ्लोएम के थ्रू शुगर आई रूट में। क्लियर? एक्स्ट्रा शुगर स्टोर्ड इन रूट। एक्स्ट्रा शुगर होगी कहाँ स्टोर होगी? रूट में। अब कोई दिन ऐसा है बारिश हुई, सनलाइट नहीं है, तब फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। तब लीफ को क्या चाहिए? शुगर चाहिए सर्वाइव होने के लिए, जीने के लिए। तब वो क्या करेगा? रूट को बोलेगा मुझे ऊपर शुगर भेज दो, खाना भेज। ओके, तो नीचे से फूड फ्लोएम के थ्रू ऊपर आएगा। सो मूवमेंट कौन सी हुई? फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड समटाइम फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। So the movement is bidirectional. Once we beta bidirectional. Okay. Which of the following muscular disorder is inherited? बोला है muscular disorder is inherited means पैरेंट में से उसके प्रोजेनी में पास होती है। तो टीटानी तो क्यों होता है? कैल्शियम का कंसंट्रेशन लोअर होता है, इसलिए टीटानी होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यस, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, और इसमें धीरे धीरे मसल्स है ना डिस्ट्रॉय होते जाते हैं बेटा। माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजीज है, जेनेटिक नहीं है। समझ में आया? और बोटुलिज्म टॉक्सिन के कारण होता है। ओके बेटा, सो आवर करेक्ट आंसर इज सेकंड। कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स। ए, हमें करना क्या है? करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स which possess all the above characters. Okay, character देखने हैं कि भाई 3 कैरेक्टर है। फर्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, bilateral symmetry. थर्ड, ट्रू सिलेमेट विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। ओके, तो हमें करेक्ट यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें एक करेक्ट ऑर्गेनिज्म का ग्रुप सिलेक्ट करना है जिसके अंदर ये तीनों कैरेक्टर प्रेजेंट हो। ओके, तो देखते हैं। एनेलिडा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट।
Okay, bilateral symmetry right, true element right, with segmentation of body right. आर्थ्रोपोडा में भी ये तीन कैरेक्टर लागू होते हैं और कोर्डेटा में भी। तो हमारा आंसर फर्स्ट आ गया है। सेकंड देखते हैं, एनिलिडा राइट, आर्थ्रोपोडा राइट, लेकिन मोलस्का नो, मोलस्का में बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। ओके, तीनों में सेगमेंटेड होना चाहिए, तो ये रॉन्ग। आर्थ्रोपोडा मोलस्का, मोलस्का है रॉन्ग, यहाँ पे भी मोलस्का है रॉन्ग। सो आवर करेक्ट आंसर इज एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by कि भाई ये जीन फ्रीक्वेंसी ओके किसने एक्सप्लेन की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट अल्फ्रेड स्टुटवर्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, बारे बारे पूछा जाता है एमसीक्यू कि भाई अल्फ्रेड स्टुटवर्ट ओके उसने फर्स्ट टाइम जेनेटिक फ्रीक्वेंसी मेजर की थी। समझ में आया बेटा कि भाई क्रोमोसोम के अंदर जीन का डिस्टेंस वो सब कुछ किसने मेजर किया था? अल्फ्रेड स्टुटवर्ट ने। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट, following statement describe the characteristic of the enzyme restriction endonuclease. Identify the incorrect statement. हमें कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है? चलो, किसके लिए कौन सा एंजाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखते हैं फर्स्ट, द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द सेल। कि नहीं सेल के अंदर आइडेंटिफाइड पोजीशन में कट करता है? यस, कट करता है। सेकेंड, फर्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड, द एंजाइम बाइंड्स DNA at specific site and cuts only one of the two strand। कि भाई DNA की दो स्ट्रैंड में से वन स्ट्रैंड को कट नहीं करता है, दोनों को कट करता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया। समझ में आया? थर्ड स्टेटमेंट कौन सा है? एंजाइम कट सुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट है। फोर्थ, द एंजाइम रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलेंड्रोनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द DNA, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा था? सेकेंड ऑप्शन। ओके बेटा?